अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम जो वीडियो लेके आ रहे हैं जी, ये वीडियो है जी अबाउट हाउ टू पास इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट एक बड़ा बुनियादी टेस्ट होता है। अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेस्क्यू किसी भी फोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट या इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस जो हैं बड़े अहमियत के हामिल होते हैं और आपको पास करवाने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब हम देखते हैं कि जिसमें क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जी वो न्यूमेरिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, यानी नंबर्स से रिलेटेड हो सकते हैं, मैथमेटिक्स के इज़ टू एज क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको रेफरेंस दिया जाएगा किसी चीज़ का, उसके मुताबिक आपको देखना होगा। डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपका सेंस ऑफ डायरेक्शन चेक किया जाता है। सीरीज़ के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपको कोई सीरीज़ दी जाती है, व्हाट कम्स नेक्स्ट उसमें होता है। रिलेशनशिप के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि किसी चीज़ का किसी के साथ कंपैरिजन करके या किसी का किसके साथ क्या रिश्तेदारी या ताल्लुक़ है उसके हवाले से हो सकते हैं। नॉन वर्बल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें तस्वीर वगैरह दी जाती हैं। इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको किसी चीज़ को ट्रांसलेट या इंटरप्रेट करना होता है कि उस बात का मतलब क्या निकलता है। पिक दी ऑड वन आउट क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब हम इनकी एक एग्जांपल लेते हैं कि जी क्या किस किस्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं और इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। न्यूमेरिक क्वेश्चंस के हवाले से कि जी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूड न्यूमेरिक क्वेश्चंस। इसमें नंबर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं और जो कि आमतौर पर बेसिक मैथमेटिक्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 इज इक्वल टू, क्या इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन हमारे पास A, B, C, D 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो आपके ख्याल में इसका जवाब क्या हो सकता है, आप गैस करें कि क्या जवाब होना चाहिए इसका, आपकी मैथमेटिक्स का लेवल क्या है। तो कुछ देर के बाद हम इसको करते हैं जी चेंज। होप सो आपने गैस कर लिया होगा। इसका जो आंसर है दैट इज़ 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास है इज़ टू एज क्वेश्चन की। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन you will be provided with 2 words as an example and will be asked to find the same relationship for the given word from the options of for example। अब आपको 2 वर्ड्स दिए जाते हैं जिनके दरमियान कोई रिलेशनशिप होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वैक्यूम क्लीनर इज़ टू कारपेट। तो वैक्यूम क्लीनर और कारपेट का जो रिलेशनशिप है, सेम रिलेशनशिप हमें ढूंढना है ब्रूम के लिए। ठीक है, तो ब्रूम यानी कि झाड़ू जो है उसका किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ हो सकता है। तो इसका भी आप सोचें कि क्या जवाब हो सकता है जी। हमारे पास ऑप्शन A है फ्लोर, B है डस्ट, C है रग और D है डस्ट पैन। तो इसमें से इसका जवाब क्या हो सकता है जी। होप सो आपने गैस कर लिया होगा अब तक। इसका आंसर है जी फ्लोर। ठीक है, कि झाड़ू जो है वो फ्लोर पर लगाया गया है। इसके बाद डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जी। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज़ टू चेक सेंस ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल इसमें आपका सेंस ऑफ डायरेक्शन चेक किया जाता है कि आपको सिम्पटों का अंदाज़ा कितनी जल्दी हो जाता है। इफ़ अख्तर लुक्स इनटू अ मिरर एंड टचेज हिज नोज़ विद हिज राइट हैंड, अख्तर्स इमेज सीम्स टू, कि अख्तर अगर शीशे के सामने खड़ा होता है, आईने के सामने खड़ा होता है और अपनी नाक को टच करता है अपने दाएं हाथ से, तो उसका जो इमेज बन रहा है, नहीं उसका जो अक्स बन रहा है, वो उस क्या करेगा, वो किस तरह से नज़र आएगा। तो ऑप्शन ए है टच हिज नोज विद हिज राइट हैंड, कि वो अपने दाएं हाथ से अपने उसका इमेज जो है वो भी दाएं हाथ से ही अपनी नाक को टच करेगा। कैन बी राइट हैंड फ्रॉम वन डायरेक्शन एंड लेफ्ट हैंड फ्रॉम अदर डायरेक्शन, कि एक तरफ से देखेंगे तो वो राइट होगा, दूसरी तरफ से देखेंगे तो वो लेफ्ट होगा। कैन बी लेफ्ट हैंड फ्रॉम वन डायरेक्शन एंड राइट हैंड फ्रॉम द अदर, एक तरफ से देखने पे बायां हाथ हो सकता है, दूसरी तरफ से देखने पे दायां हाथ हो सकता है। और ऑप्शन डी टच हिज नोज़ विद हिज लेफ्ट हैंड, और जो डी ऑप्शन है उसमें कि उसने अपने नाक को बाएं हाथ से टच करेगा, उसका जो अक्स होगा, इमेज होगा। तो इसका भी उम्मीद है कि आप लोग आंसर अभी तक जज कर चुके होंगे, देख चुके होंगे कि इसका आंसर क्या बनता है। तो इसका आंसर हमारे पास आता है जी टच हिज नोज़ विद हिज लेफ्ट हैंड, कि वो अपने बाएं हाथ से अपने यानी उसका जो अक्स है, अगर आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आप अपने राइट हैंड से जो काम करते हैं अक्स में, वो आपके लेफ्ट हैंड से होता हुआ नज़र आता है। सीरीज़ क्वेश्चंस में कहते हैं जी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे हैव अ न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। इसमें आपको सीरीज़ क्वेश्चन में आपको सीरीज़ दी जा सकती है जो कि सिर्फ नंबर्स पर मुश्तमिल हो सकती है, हरूफ तहज्जी या अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल हो सकती है, या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी जिसमें नंबर्स भी हों और डिजिट्स भी हों, दोनों चीज़ें हों, इस तरह की सीरीज़ भी हो सकती है। यू विल बी आस्क्ड व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़। फॉर एग्जांपल कि आपसे पूछा जाता है कि सीरीज़ में आगे क्या आता है। मिसाल के तौर पे BC/C डैश DE/E EF/F। ठीक है, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज़। तो इसमें हमारे पास आ रहा है जी 3, 5, 10, 12, 24, 26। ठीक, तो इसमें अब हमने देखने की इसमें हमारे पास कौन सा नंबर जो है वो आना चाहिए। ठीक, तो अब आपने सीरीज़ को देखना है। सीरीज़ में आमतौर पे ख़ास तौर पे जो न्यूमेरिक सीरीज़ होती हैं, इसमें समटाइम्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया हुआ होता है, समटाइम्स कोई नंबर उसमें ऐड किया होता है, समटाइम्स किसी में एक ऐड है, फिर दूसरे में 2, फिर तीसरे में 3, इस तरह से मुख्तलिफ इसके सीक्वेंसेस होते हैं। इसके ऊपर हम एक कंप्लीट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड कर देंगे ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस में आसानी हो। तो फ़िलहाल इसका जवाब आप लोग गैस करेंगे कि क्या हो सकता है। होप सो कि आपने अब तक गैस कर लिया होगा। तो
पहले क्वेश्चन का आंसर है जी सी डी बाई डी, क्योंकि पहले में बी सी बटा सी था, सी के बाद डी आ जाना चाहिए था, तो सी डी बाई डी आ जाएगा। इसी तरीके से डी ई बाई ई और फिर ई एफ बाई एफ, इस तरह से ये सीरीज़ मुकम्मल हो जाती है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें हमारे पास इसका आंसर आ रहा है जी 52। तो 5 को उसने मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, तो 5 2 10 प्लस 2 12 आ रहा है। 12 को उसने फिर मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, तो 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26। तो अब 26 को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो हमारे पास 52 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिलेशनशिप क्वेश्चंस। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूड क्वेश्चंस अबाउट कंपैरिजन और रिलेशनशिप। आपको या तो किसी चीज़ का कंपैरिजन करना होता है, मवाजना करना होता है, या फिर उसका रिलेशनशिप ढूंढना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है जी क्वेश्चन में कि जैक इज़ टॉलर देन पीटर, जैक पीटर से लंबा है, एंड बिल इज़ शॉर्टर देन जैक, बिल जैक से छोटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी मोस्ट एक्यूरेट। नीचे दी गई जो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा सही है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल वेदर बिल और पीटर इज़ टॉलर, कि बिल लंबा है या पीटर लंबा है, इस चीज़ का फैसला नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिल इज़ टॉलर दैन पीटर, बिल पीटर से लंबा है। बिल इज़ एज टॉल एज पीटर, बिल उतना ही लंबा है जितना कि पीटर है। और बिल इज़ शॉर्टर दैन पीटर, या बिल जो है वो पीटर से छोटा है। तो इसका भी अगर हम स्टेटमेंट को दोबारा देखते हैं तो जैक इज़ टॉलर दैन पीटर, जैक पीटर से बड़ा है और बिल जैक से छोटा है। तो जैक और पीटर के हवाले से कोई ख़ास बात नहीं बताई हुई, तो आप इसका आंसर जो उम्मीद है गैस कर चुके होंगे। तो इसका आंसर है कि जी इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल वेदर बिल और पीटर इज़ टॉलर, कि बिल और पीटर में से कौन लंबा है इसका फैसला नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नॉन वर्बल क्वेश्चंस के हवाले से। ये भी एक टाइप है क्वेश्चन की जो आपके आमतौर पे पूछे जाते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन में। कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूड्स शेप्स एंड डायग्राम्स। इसमें शेप्स हो सकती हैं, डायग्राम्स हो सकती हैं। यू मे हैव टू फाइंड द मिसिंग पीस ऑफ द डायग्राम, या तो आपको उस डायग्राम का जो मिसिंग पीस होगा वो ढूंढना होता है। और मे हैव टू आंसर व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़ के, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि डायग्राम्स की सीरीज़ में आगे क्या आने वाला है। और इवन इज़ टू एज टाइप, या फिर इज़ टू एज टाइप भी हो सकता है कि 2 डायग्राम्स पहले दी होंगी और तीसरी का सीक्वेंस आपने ढूंढना होगा। नॉन वर्बल क्वेश्चंस में ये होता है कि जी इसकी जो डिटेल होगी नॉन वर्बल क्वेश्चंस की, इसके हवाले से भी हम लोग को एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको भी लेके आएंगे। इसके बाद है जी इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस हैं। जब आपको किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना होता है, यानी किसी चीज़ का नतीजा निकालना होता है, या किसी चीज़ का रिजल्ट निकालना होता है, या मीनिंग पता करना होता है, तो कहते हैं जी इन दीज क्वेश्चंस यू मे हैव टू इंटरप्रेट अ स्टेटमेंट और आंसर और नंबर फ्रॉम द क्वेश्चंस आस्क्ड। या आपको इंटरप्रेट करना होगा उसका आंसर या उस चीज़ का नंबर जो है उसको आपने चेंज करना होगा। ठीक है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि अ स्पेसशिप रिसीव्ड 3 मैसेजेस इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लैनेट। किसी दूर के सैयारे से एक खलाई जहाज़ को कुछ पैगामात वसूल हुए। द एस्ट्रोनॉट्स स्टडीड दीज मैसेजेस एंड फाउंड दैट। एस्ट्रोनॉट्स जो थे, जो खलाबाज थे, उन्होंने उन मैसेजेस को पढ़ा और उससे पता चला जो पहला मैसेज था दैट वॉज एलरॉस एल्डेरियन एलेंडेल means danger rocket explosion, and Eden Miniature Elros means danger spaceship fire, and Eldarian Gimilzor Gondor means bad gas explosion। तो what does Elendil means? तो Elendil का मतलब क्या होगा? इसका मतलब रॉकेट है, गैस है, डेंजर है या एक्सप्लोजन है। तो 3 स्टेटमेंट्स थी, उन 3 स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको गेस करना है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो आप जज करेंगे, चाहे तो वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हैं, इसको दोबारा से आप रीड कर सकते हैं और जज करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है जी, तो हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है जी कि एलेंडेल मीन्स रॉकेट। एलेंडेल का मतलब होता है रॉकेट। तो पिक द ऑड वन आउट। ऑड वन को निकालना है जी हमने। इन दीज क्वेश्चंस यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, वर्ड्स, नेम्स। आपको आइटम्स दिए जा सकते हैं, वर्ड्स दिए जा सकते हैं या नेम्स दिए जा सकते हैं। एंड यू हैव टू चूज़ विच वन डज़ नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, कि इस लिस्ट में कौन सी चीज़ें जो बिलोंग नहीं करती, जिसका ताल्लुक इस लिस्ट के साथ नहीं है। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, कौन सी है जो दूसरों से मुख्तलिफ है। तो क्वेश्चन हमारे पास पहला आ रहा है कि जी विच इज़ द ऑड वन। इनमें से ऑड कौन सा है जी? फुटबॉल, टेनिस, एक्सरसाइज, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास इसी की एग्जाम्पल के ऑप्शन ए में दिया हुआ है जी माइल, बी है एकड़, सी इज़ यार्ड एंड डी इज़ फुट। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर बिलोंग नहीं करती है? तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ये निस्बतन आसान होता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप माइंड को एक्टिव रखेंगे तो इसके आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज में किसी किस्म का कोई बॉल यूज़ नहीं होता और कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज हो सकती है। बाकी सब गेम्स के नाम है, एक्सरसाइज किसी गेम का नाम नहीं है। विच इज़ डिफरेंट, इसमें माइल, एकड़, यार्ड एंड फुट। तो इसमें आ जाएगा कि माइल भी लंबाई को, फासले को नापता है, यार्ड भी फासले को या लंबाई को नापता है, फुट भी फासले या लंबाई को नापता है। ठीक है,
एकड़ जो होता है ये एरिया को नापता है, दैट्स वाई एकड़ इज़ डिफरेंट। चेक योर इंटेलिजेंस जी, वांट टू नो हाउ इंटेलिजेंट यू आर, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, टू फाइंड आउट टेक द क्विज़ इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो क्विज़ प्रोग्राम हम लॉन्च करने लगे हैं उसको आप इंशाल्लाह देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जो लोग इतनी कंजूसी करते हैं कि इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका कुछ नहीं जाना लेकिन हमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिल जाती है। थैंक्स अ लॉट।